एक तरफ नीतीश कुमार को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल करने की तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर दी है। लेसी सिंह का कहना है कि नीतीश कुमार ने बिहार को विकास की पटरी पर लाकर खड़ा कर दिया। नीतीश कुमार के अनुभव का लाभ अब देश को मिलना चाहिए। भारत 24 से खास बातचीत में लेसी सिंह ने नीतीश कुमार के सुशासन और विकास को लेकर किए गए कार्यों का हवाला देते हुए उन्हें भारत रत्न देने की भी मांग कर दी है। बिहार सरकार की भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। लेसी जी, एक बड़ी डिमांड उठ रही है, पार्टी के तमाम लोग, एनडीए के लोग भी ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार को फ़ायदा हुआ नीतीश जी के विजन का, उस तरीके से अब देश को फ़ायदा होना चाहिए। नीतीश जी को उप प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, ना कि मंत्रिमंडल में एक मंत्री बनाकर उनके करियर को या उनके अस्तित्व को छोटा करना चाहिए। नहीं, देखिए, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में जो परिवर्तन लाए हैं, बिहार में जो शून्य से शिखर तक बिहार को पहुंचाए हैं। 2005 से पहले क्या था बिहार, और पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में नजीर बन गया है। कम संसाधन वाला राज्य जिस स्थिति में माननीय नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को मिला, और शून्य से शिखर तक हर क्षेत्र में जो विकास हुआ है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है और होने वाला है। चाहे महिला सशक्तिकरण की दिशा में हो, या किसानों के लिए हो, या युवा के लिए, छात्र के लिए, हर सेक्टर में, चाहे स्वास्थ्य हो, तो एक नज़ीर बन गया है। और देश में कौन नहीं चाहेगा कि ऐसा नेता जो देश में अच्छे जगह पर रहे, ताकि देश को भी फायदा हो। ये हम पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग तो चाहते ही हैं। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि बने, क्यों नहीं चाहेंगे। हमारे नेता, उनके सानिध्य में हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, और बिहार के लिए तो गौरव की बात होगी कि यदि उनको कोई उचित सम्मान जो उनका कद है यदि केंद्र में मिले, तो ये देश के लिए भी अच्छा होगा, बिहार के लिए भी होगा, और हम लोग तो चाहेंगे ही। भारत रत्न देने की भी मांग उठ रही है, क्या भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए नीतीश जी को? एकदम मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि पहला बिहार में मैं ही आवाज़ उठाई थी 11-12 में कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। विधानसभा में भी उठाए थे और सार्वजनिक कार्यक्रम में भी मांग रखे थे। तो उस समय से लगातार हम लोग तो चाह रहे हैं। बहुत सारा क्षेत्र में हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एक नज़ीर पेश किए हैं, चाहे सुशासन कायम करने की बात हो, या महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करने की बात हो, तो क्यों नहीं मिलना चाहिए। एक महिलाओं का जो मौन क्रांति है, महिलाओं का जो दशा दिशा बदलने का काम किए हैं, जो सुशासन कायम किए हैं, कई ऐसे काम किए हैं जो हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी अहर्ता रखते हैं, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। लालू जी को भी मांग हो रही है कि लालू जी को भी भारत रत्न देना चाहिए, क्या लालू जी ने ऐसा काम किया जिसकी वजह से उनको भारत रत्न मिलना चाहिए? देखिए, जेल और बेल का तो चक्कर रहा, ये सभी लोग जानते हैं। तो उसमें भी एक क्राइटेरिया है कि कौन जिनको दिया जाएगा वो अहर्ता रखते हैं कि नहीं रखते हैं। हमको तो नहीं लगता है, क्योंकि उनका तो संबंध, कई केस हुए, सीबीआई केस से लेके कई केस हुए, जेल गए, बेल पर रहे, तो ये तो जेल बेल का चक्कर लगा रहा। हमको नहीं लगता है कोई अहर्ता रखते हैं। एक आखिरी सवाल, आनंद मोहन जी लगातार सवाल उठा रहे हैं पार्टी के ऊपर, फिर से उन्होंने एक बार इस तरह के बयान दिए हैं कि पार्टी में थैली साहों की भरमार है, थैली साहों की चलती है। क्या आपको लगता है कि इस तरह से पार्टी चलती है और जेडीयू में सच में कोई इस तरीके से करके और रह सकता है पार्टी में बना? देखिए, ये तो हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कि कौन रहेंगे कौन नहीं रहेंगे। एज ए पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते यही कहेंगे कि हमारी पार्टी में ये परंपरा नहीं है। चाहे जो भी लोग आरोप लगाए, ये हमारी पार्टी में न पहले परंपरा थी न आज है। बोलने के लिए लोग बहुत सारा बात बोलते हैं अपने हिसाब से। बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह सीधे तौर पे डिमांड कर रही हैं कि नीतीश कुमार को उनके कद के हिसाब से सम्मान मिलना चाहिए केंद्र में, और जिस तरीके से बिहार को फ़ायदा हुआ उस तरीके से देश को उनके नेतृत्व का फ़ायदा होना चाहिए। इसलिए उनको उप प्रधानमंत्री के साथ साथ भारत रत्न की उपाधि भी मिलनी चाहिए। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24 पटना।